मैं जानती हूँ अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अगर इस बच्चे को बचाना है तो मुझे इसे इसी नदी की धारा में बहाना होगा। अगर उस दुष्ट राजा की नजर इस मासूम पर पड़ गई तो वो इसे भी निर्दयता से मार डालेगा। महाराज, वो रही महारानी सामने। मैं अभी उसे पकड़ता हूँ, इससे पहले कि वो हमारी आंखों से ओझल हो जाए। कितना भागोगी मुझसे बचकर? महारानी, तुम्हें क्या लगा अंधेरे में छिप जाओगी, पेड़ों के साए में खो जाओगी? नहीं महारानी, मैं तुम्हें देख रहा था हर पल हर कदम पर। मैंने तुम्हारे पति को पहले ही मौत की नींद सुला दिया है, लेकिन तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। तुम्हारे लिए तो कुछ और ही सोच रखा हूं, जिससे तुम हर सांस हर पल खुद मौत की भीख मांगोगी। अगर तुम्हें मेरे पति का राज सिंहासन ही चाहिए था तो उसे ऐसे ही ले लेते, मगर उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? क्या वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा बन गए थे कि उनका जिंदा रहना तुम्हारी सत्ता के लिए असहनीय हो गया? या फिर उस सिंहासन के साथ मेरी दुनिया भी मिटाना चाहते थे तुम? अच्छा, तुम अपने पति को जानती नहीं हो, वो कितना बलवान था। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता तो वो मुझे इस राज्य पर कभी राज करने नहीं देता। इसलिए मैंने सिर्फ एक राजा को नहीं मारा, मैंने एक खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैंने इस पूरे राज्य के महाराज को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। तुम तो बहुत दुष्ट हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे पति को नहीं बल्कि राजा को भी मारा है। तुमने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए, लेकिन याद रखो तुम्हें अपनी करतूतों की सजा जरूर मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं बहुत दुष्ट राजा हूँ। मैंने अपने आसपास के सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया है, बस तुम्हारा राज्य ही बचा था, और अब से ये राज्य भी मेरा हुआ। और आज के बाद से तुम इस राज्य की कारावास में बंदी बनकर रहोगी। अरे, ये बच्चा किसका है? या तो नदी में बहता हुआ मेरे पास आ गया, परंतु इसे नदी में बहाया किसने होगा? यह तो बहुत जोरों से रो रहा है। अरे बाप रे, इसके साथ तो एक शाही ताज भी है। इसका मतलब ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये जरूर राजमहल का बच्चा है। मैं इस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता हूँ। अगर ये राजघराने का बच्चा है तो ये जरूर किसी मुसीबत में होगा। मुझे इसे अपने साथ ले जाना ही होगा। श्यामलाल राजकुमार को अपने साथ उठाकर अपने घर ले जाता है। समझ नहीं आता, राजमहल में ऐसा क्या हुआ है जो महारानी ने अपने पुत्र को ही नदी में बहा दिया? जरूर राजमहल में कुछ बुरा हुआ है। खैर, अब जो भी हो, मुझे इस बच्चे की रक्षा करनी होगी, इसलिए मैं इस बच्चे को अपने ही साथ रखूंगा। ये बच्चा कितना प्यारा है, इसे देखकर मुझे बहुत प्यार आ रहा है। एक काम करता हूँ, इसे अब से अपने पास ही रख लेता हूँ। वैसे भी ये बहुत छोटा है, इसकी रक्षा और देखभाल अब मुझे ही करनी होगी। वैसे भी मेरा कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, आज से ये मेरा बच्चा है। अब मैं ही इसे पालूंगा, और जब ये एक दिन बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे बता दूंगा कि यह मुझे कैसे मिला था। 20 साल बाद। तुम सोते रहो दुष्ट राजा, सोते रहो। तुम्हें थोड़ा परेशान करना तो बनता है। तुम हमारी गरीब प्रजा को बहुत तंग करते हो, इसलिए मुझे उन सब का हिसाब लेने यहाँ आना ही पड़ता है।
अब से तुम्हारे सारे सोने के सिक्के मेरे हुए। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। ये क्या, तू फिर से राजमहल में चोरी करके आया है बेटा? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि चोरी करना बंद कर दे। तुम नहीं जानते, जो राजमहल में रहता है ना, वो बहुत दुष्ट राजा है। अगर किसी दिन उसने तुझे पकड़ लिया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो सबको ऐसे ही मार डालता है। इसलिए तू आज से राजमहल कभी नहीं जाएगा। पिताजी पिताजी पिताजी, शांत हो जाइए। ये बात मैं भी जानता हूँ कि वो राजा कितना दुष्ट है और खतरनाक भी, परंतु मैं उस राजा से नहीं डरता। वो हमारी गरीब प्रजा पर बहुत जुल्म करता है। इसलिए चोर के घर पर चोरी करना कोई चोरी नहीं होती। बेटा, मैं तुझे कुछ समझा रहा हूं और तू उल्टा मुझे ही ज्ञान दे रहा है। तू समझता क्यों नहीं? जो तुम कर रहे हो वो खेल नहीं, वो एक आग है जिसमें जो गया वो जलकर कभी वापस नहीं आया। लगता है तू मेरी बात कभी नहीं मानेगा। शायद तब मानेगा जब बहुत देर हो जाएगी। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। जिस दिन वो राजा गरीब पर जुल्म करना बंद कर देगा, मैं भी राजमहल में चोरी करना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वो राजा जो पिछले 20 साल से नहीं सुधरा, उसने हमारे महाराज को मारकर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अब क्या वो सुधरेगा? इसका मतलब यह है कि तू कभी भी राजमहल में चोरी करना बंद नहीं करेगा। आप सही समझे पिताजी। जब तक वो दुष्ट राजा हमारी गरीब प्रजा को लूटना बंद नहीं करेगा, मैं भी उसे लूटना कभी बंद नहीं करूंगा। माँ जी, ये लीजिए। राजा के दुष्ट सैनिकों ने आपसे आपका घर छीन लिया था ना। आप ये पैसे रखिए और इन पैसों से अपना नया घर बनवा लीजिए। बेटा, ऊपर वाला तेरा भला करे। उस दुष्ट ने तो मुझसे मेरा घर ही छीन लिया। अब मैं बेघर हो गई हूँ, परंतु तेरे इन पैसों से मैं अपना नया घर बनवा लूंगी। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूँ आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उन सैनिकों से मैं खुद ही निपट लूंगा। अब जब भी आपके घर में कोई राजा के दुष्ट सैनिक आए, आप मुझे बुला लेना। मैं देखता हूँ वो दुष्ट सैनिक आपसे ये घर कैसे छीनते हैं। राजू अब बड़ा हो चुका था, परंतु वो ये बात नहीं जानता था कि उसके पिता का वध उसी दुष्ट राजा ने किया था और वो इस राज्य का राजकुमार है। क्या ये है तेरी कमाई सुनार? तू सुनार है या सुनार के नाम पर एक धब्बा? बस इतने से ही सोने के सिक्के लाया है। मुझे लगता है कि तुझे ना तो सोना पहचानने आता है और ना ही वक्त की कीमत। अगर अगली बार भी यही हाल रहा तो तेरा नाम तो रहेगा पर तेरी दुकान नहीं। महाराज, दया कीजिए इस बूढ़े पे। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने पूरा साल मेहनत करके जितना कमाया था वो सब आपके चरणों में रख दिया। अब बस मेरी जान बख्श दीजिए। मुझसे इससे अधिक कुछ नहीं हो पाएगा। अरे ना समझ सुनार, ये क्या लाया है? तो इतने चुटकी भर सिक्कों से क्या होगा हमारा? हमारा हिस्सा तो दूर, ये तो शाही खजाने के दिए जलाने में ही खत्म हो जाएंगे। ऐसी भीख लेकर आया है जैसे मुझे सही खजाना दे रहा है। महाराज, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास इससे अत्यधिक कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब रो मत। हम तुझे इस बार छोड़ देते हैं, पर याद रख, अगले साल तक इससे ज्यादा सोने के सिक्के कमा कर देना। और अगर नहीं दे सका तो इस राज्य से खुद ही चले जाना। हम तुझे यहाँ रहने की अनुमति नहीं देंगे।
जो आदेश महाराज, जैसा आप चाहें। मैं अगले वर्ष तक इससे कहीं अधिक सोने के सिक्के जुटाकर स्वयं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। इस अत्याचारी राजा से अब कोई उम्मीद नहीं बची। आज फिर उसने एक निर्दोष गरीब से उसकी जिंदगी की पूरी कमाई छीन ली। मानो वो इंसान नहीं, बस एक मारा हो। उसकी लालच की सीमा और बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अब और नहीं। आज रात वो सोने के सिक्के उसी गरीब को लौटाऊंगा, वरना इस राजा के अन्याय का बोझ और भी भारी हो जाएगा। सुन ले दुष्ट राजा, तैयार हो जा। आज तेरे ही महल के सन्नाटे में गूंजेगी एक आहट, क्योंकि आने वाला है वो चोर जो तुझे लूटेगा नहीं, तेरा घमंड भी तोड़ेगा। रुको, कौन हो तुम? तुम्हारा हुलिया राजमहल के सैनिकों जैसा नहीं लग रहा। बताओ, यहाँ कैसे आए और क्यों आए हो? अरे ये क्या? आपको देखकर तो लगता है जैसे आप कोई महारानी हो, लेकिन फिर इस अंधेरे कारावास में कैद क्यों हैं? आप कौन हैं? मैं ही इस राज्य की वास्तविक महारानी हूँ। 20 वर्ष पहले इस दुष्ट राजा ने मेरे स्वामी राजा को छल से मार डाला और मुझे इस अंधेरे कारावास में कैद कर दिया। क्या? तो आप इस पूरे राज्य की महारानी हैं और इस राजा ने असली महाराज की हत्या की, वो आपके पति थे? हाँ, तब से मैं यहीं कैद हूँ। 20 साल हो गए इस अंधेरे कारावास में। हर दिन बीतता गया, पर आजादी की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब तो बस यही सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं महारानी जी, अब उम्मीद फिर से जाग उठी है और अब अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप आजाद होंगी और वो दुष्ट राजा आज अपने किए पापों का अंजाम भुगतेगा। अच्छा ठीक है, जब तुम अंदर आए तो क्या देखा? कितने सैनिक वहाँ तैनात थे? उनकी हिफाजत कैसी थी? क्या उनके बीच कोई कमजोरी या चूक नजर आई? राजमहल के भीतर का माहौल कैसा था? मैंने गौर से देखा तो पता चला कि आज महल लगभग खाली पड़ा है। अधिकांश सैनिक दूसरे राज्य की दावत में गए हुए हैं, इसलिए यहाँ सुरक्षा कमजोर है। राजा वहाँ नहीं गया क्योंकि वो बीमार है, अपने शाही कक्ष में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो आज वो दिन आ ही गया है जब हम उसे उसके सारे अपराधों की सजा देंगे। आज उसका अंत निश्चित है। अब कोई उसे बचा नहीं सकता। हाँ, और थोड़े बहुत सैनिक बचे हैं, उन्हें मैं अकेले ही देख लूंगा। मुझे इसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही है, जैसे कि मेरे खोए हुए बेटे यही हो। इसके चेहरे पर वही मजबूती है, वही मुस्कान है जो मैंने कभी अपने बेटे में देखी थी, और मेरी उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। शायद यही मेरा बेटा हो। खैर, छोड़ो इस बात को। इसके भीतर वही जज्बा है जो हमारे राज्य और प्रजा को फिर से बचा सकता है। महारानी जी, आप किस सोच में डूब गई? ऐसा लगता है कि किस्मत भी यही चाहती है कि हम दोनों मिलकर सत्याचारी राजा का अंत करें। महारानी जी, वे सैनिक राजा के हैं, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। राजा गहरी नींद में होता है। राजू और महारानी उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उठ जाओ दुष्ट राजा, कब तक सोते रहोगे? अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुलाने आ गया हूँ। राजा अचानक चौंक कर उठता है। उसकी नजरें सामने खड़ी महारानी और राजू पर टिक जाती हैं। महारानी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो बंदी थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारा अस्तित्व यहाँ तक सीमित है, पर तुम अचानक मेरी आंखों के सामने खड़ी हो, ये कैसे हो गया? हाँ दुष्ट महाराज, मैं 20 सालों से बंदी थी, लेकिन अब तुम्हारा अंत नजदीक है। मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी। अच्छा, लेकिन बताओ तो सही, तुम कौन हो?
जो बेधड़क होकर मेरे महल में घुस आया और इतनी हिम्मत कैसे जुटाई सीधे मुझे मारने आ गए। मेरा नाम राजू है और तुम मुझे अपनी मौत मान सकते हो। आज ना तुम्हारे सैनिक है ना तेरा मंत्री, आज तू सिर्फ एक अपराधी है। सैनिकों, सैनिकों! दुष्ट राजा, तुझे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। तेरे आदेश पर सारे सैनिक बाहर चले गए और जो बचे थे उन्हें मैंने पहले ही खत्म कर दिया। राजू और महारानी राजा को पकड़कर उसी कारावास में बंद कर देते हैं जहां महारानी वर्षों से कैद थी। महारानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे कारावास में बंद कर दिया। मैं एक बार बाहर निकला तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। हाँ हाँ, नहीं दुष्ट राजा, आज तेरी आखिरी रात है इस कारावास में, क्योंकि अब ये कारावास ही तेरा नर्क बनेगा। राजू, आग लगा दो। नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो महारानी, मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे मत जलाओ, मैं वादा करता हूँ आगे कभी गलती नहीं करूंगा। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। हाँ, इतनी माफी तब कहाँ थी जब लोग तुमसे माफी मांगते थे और तुम उन पर अत्याचार करते थे। लेकिन अब महाराज, न्याय का समय आ गया है, तुम्हें अपने लिए सजा जरूर मिलेगी। राजू मशाल से कारावास में आग लगा देता है। राजा की चीखें गूंजती हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह पूरा राज्य इकट्ठा हो जाता है और राजू का पिता महारानी को सारी बातें बता देता है। ये राजू ही मेरा पुत्र है, वही राजू जिसे जन्म के बाद मुझसे छीन लिया गया था। आज मैं उसे इस राज्य का नया महाराज घोषित करती हूँ। जय हो महाराज राजू की, जय हो न्याय की। और इस प्रकार अन्याय को उसका न्याय मिला, सच्चाई की विजय हुई। राजू बना एक ऐसा सम्राट जो समझता था कि राजा होना केवल सिंहासन तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने का अधिकार है। सरस्वती, हमारी पुत्री चंद्रिका अब विवाह के योग्य हो गई है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए हैं। सरस्वती, हम अपनी पुत्री चंद्रिका की शादी एक सुंदर और वीर राजकुमार से करेंगे, और इतनी धूमधाम से करेंगे कि हमारी पुत्री के विवाह के समारोह को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मुझे लगता है कि एक बार हमें अपनी पुत्री से पूछ लेना चाहिए। हाँ? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आखिर हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका किस राज्य में किस राजा से शादी करना चाहती है। तुम सही कह रही हो। हम अभी और इसी वक्त चंद्रिका से बात करते हैं। रुको। इतना बोलकर राजा वीरेंद्र चंद्रिका के कक्ष में चला गया और चंद्रिका की ओर देखकर बोला, हाँ तो बेटे चंद्रिका, देखो अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई राजकुमार बसा हो तो तुम हमें बेझिझक बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रिका शर्माती हुई बोली, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पिताजी, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने विचित्र पीली नगरी को अपनी आंखों से देखा हो। ये सुनकर राजा पूरी तरह आश्चर्य में पड़ गए। ये तुम कैसी बात कर रही हो राजकुमारी चंद्रिका? इस तरह की नगरी के बारे में तो आज तक हमने कभी नहीं सुना। पिताजी, पिछले कुछ समय से मैं अपने सपने में एक विचित्र पीली नगरी को देख रही हूँ, जो बहुत सुंदर नगरी है। जब भी सपने में मैं अपने आप को पीली नगरी में पाती हूँ
तो मुझे वो सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है और मुझे विश्वास है कि इस तरह की पीली नगरी इस दुनिया में कहीं तो जरूर है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ, परंतु इस तरह की नगरी इस संसार में नहीं हुई तो क्या तुम कभी विवाह नहीं करोगी? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रिका अटल अंदाज में बोली, नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति से करूंगी जिसने विचित्र पीली नगरी को देखा हो, फिर चाहे वो राजकुमार हो या फिर कोई आम नागरिक। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा वीरेंद्र उसके कक्ष से बाहर आ गए। वो जानते थे कि उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका बहुत ही जिद्दी किस्म की थी। राजा तुरंत मंत्री सौरभ सिंह के पास जाकर उसे सारी घटना बताते हुए बोले, तुम जानते हो मंत्री कि राजकुमारी कितने जिद्दी है। इस बात को तो मैं क्या, पूरा राज्य जानता है महाराज। जाओ, जाकर आसपास के राज्यों में ऐलान करवा दो और हमारे राज्य के आम नागरिकों में भी ऐलान करवा दो कि जिसने भी विचित्र पीली नगरी को अपनी आंखों से देखा हो वो सीधे हमारे महल में आ जाए। हम अपनी पुत्री चंद्रिका का विवाह उस व्यक्ति से करवा देंगे। जाओ, ऐलान करवा दो। अब ये आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? राजकुमारी चंद्रिका की शर्त बड़ी ही बेतुकी है। अपनी जबान पे लगाम दो मंत्री। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी पत्नी की वर्षों से संतान नहीं हुई थी। राजकुमारी चंद्रिका को एक साधु ने हमें भेंट स्वरूप दिया था। जब राजकुमारी छोटी थी तब से हमने उनकी हर जिद पूरी की है। हम उसकी ये जिद भी पूरी करेंगे। हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, समझ गए? हमने जो कहा है वो करो, बस। राजा वीरेंद्र का आदेश सुनकर मंत्री सौरभ सिंह ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में ये खबर आसपास के राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल गई। मगर सभी राजकुमारों ने विचित्र पीली नगरी के नाम से अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन सब ने उस नगरी को देखना तो बहुत दूर की बात है, उस नगरी का कभी नाम तक नहीं सुना था। राजा वीरेंद्र के राज्य में ये चर्चा जोरों शोरों पर थी। विष्णुगढ़ राज्य में ही रोहन नाम का एक सुंदर नौजवान व्यापारी रहा करता था। रोहन दूसरे राज्य से अपने घर आया ही था कि तभी उसकी माँ मिताली उससे बोली, पहले तो तू व्यापार के सिलसिले में जब राज्य से बाहर जाता था तो कुछ दिनों में लौट आता था, लेकिन अब तो तुझे लौटने में महीने का समय लग जाता है। हाँ माँ, व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि अपने पिता के व्यापार को अपने देश के अलावा अगले देश में भी स्थापित करूँ। हाँ, तेरे पिताजी भी बिल्कुल तेरी तरह थे। अच्छा, ये सब बातें छोड़, देख मुझसे बुढ़ापे में घर का काम नहीं होता। अरे आप चिंता क्यों करती हो माँ, मैं घर पर नौकरानी रख लेता हूँ। हाँ। अरे बुड़बक, मेरे कहने का ये मतलब है कि तू विवाह करके बहू को घर ले आ। बहू जब घर आ जाएगी तो उससे बातें करने में मेरा भी समय कट जाया करेगा। ये सुनते ही रोहन हंसते हुए बोला, ओह अच्छा माँ, जब मैंने राज्य में प्रवेश किया ना, तब मैंने एक बड़ी ही अजीब सी खबर सुनी। कैसी खबर? अरे माँ, मैंने सुना है कि राजा वीरेंद्र की पुत्री चंद्रिका ने विवाह की एक शर्त रखी है। शर्त के अनुसार जिसने भी विचित्र पीली नगरी को देखा है वो उसी के साथ विवाह करेंगी। ये शर्त है उनकी। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। मुझे नहीं पता था कि राजा वीरेंद्र की पुत्री चंद्रिका एक मूर्ख स्त्री होगी, क्योंकि इस तरह की नगरी तो है ही नहीं। उसे जीवन भर कुंवारी ही रहना पड़ेगा। हाँ, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ माँ। जब इस तरह की नगरी ही नहीं है
तो क्यों ना मैं ही राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लूं। मैं उनसे बोल दूंगा कि मैंने उस नगरी को देखा है। ये सुनकर मिताली डर गई। नहीं बेटा, ये तो धोखा होगा। अरे कोई धोखा ओखा नहीं होगा माँ, इसी बहाने आपको राजकुमारी जैसी बहू मिल जाएगी है? है ना? और वैसे भी मैंने उनकी सुंदरता के चर्चे बहुत सुने हैं। हाँ, बड़ी सुंदर है वो। अगले दिन रोहन राजमहल में पहुंचकर एक सैनिक से बोला, सुनो, महाराज वीरेंद्र से जाकर कहो मैंने उस विचित्र पीली नगरी को देखा है। जाओ, जाकर कह दो। ये सुनकर सैनिक बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और दौड़ता हुआ राजा के पास जाकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, महल के बाहर एक सुंदर युवक खड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि उसने विचित्र पीली नगरी को देखा है महाराज। ये सुनकर राजा वीरेंद्र और उसकी पुत्री चंद्रिका बुरी तरह से चौंक पड़े। राजा सैनिक से बोले, हैं? ठीक है, जाओ उस युवक को तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। जाओ। कुछ देर में रोहन राजा वीरेंद्र और राजकुमारी चंद्रिका के सामने खड़ा हुआ था। राजकुमारी रोहन की ओर देखकर बोली, क्या तुमने वास्तव में विचित्र पीली नगरी को देखा है? हाँ राजकुमारी, मैंने उस नगरी को अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे बताओ, उस नगरी का द्वार किस रंग का है? राजकुमारी, उस नगरी का द्वार पीले रंग का है और वहां आसपास पीले रंग की किरणें फैली रहती हैं। बड़ी ही सुंदर नगरी है। ये सुनकर राजकुमारी चंद्रिका बुरी तरह से क्रोधित होती हुई बोली, तुम झूठे और मक्कार हो। विचित्र पीली नगरी ऐसी नहीं है और सच तो ये है कि उसका कोई द्वार ही नहीं है। ये सुनकर राजा वीरेंद्र बुरी तरह से क्रोधित होकर अपने सैनिकों को देखकर बोले, इस झूठे मक्कार को धक्के देकर बाहर फेंक दो। ले जाओ इसे। सैनिकों ने तुरंत रोहन को महल से बाहर फेंक दिया। अरे बाप रे बाप, आज तो मेरा बहुत ज्यादा अपमान हो गया। अगर माँ को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? उसका लाडला बेटा ऐसे धक्के खाकर महल से बाहर निकाल दिया गया। अरे रे 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 रे, नहीं 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 नहीं। और अगर ये बात किसी और को पता चल गई तो फिर तो राज्य के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, अब तो बात मेरे आत्मसम्मान की है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं उस विचित्र पीली नगरी में घूम कर ही आऊंगा और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करके उसे अपनी पत्नी बना के ही घर लौटूंगा। ऐसे नहीं लौटूंगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके लिए मुझे जंगल में तपस्या कर रहे साधु महाराज की मदद लेनी होगी, जिनके बारे में अक्सर मेरी मां मुझे बताया करती थी। ठीक, अब मैं उनके पास जाता हूं। इतना बोलकर रोहन अपने घोड़े पर बैठकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो काफी देर तक अपने घोड़े को घने जंगल के अंदर बढ़ाता रहा। जब रोहन थक गया तो अपना घोड़ा रोककर अपने आप से बोला, हाँ, आखिरकार ये साधु महाराज कहाँ हैं? वो नजर क्यों नहीं आ रहे? तभी रोहन की नजर एक घने वृक्ष के नीचे पड़ी। वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। रोहन तुरंत साधु महाराज की ओर चल पड़ा। साधु रोहन की ओर देखकर बोला, देखने में तो तुम एक व्यापारी लगते हो। तुम्हारे जैसे व्यापारी का भला इस जंगल में क्या काम? रोहन सारी घटना बताते हुए साधु से बोला, साधु महाराज, मुझे बस विचित्र पीली नगरी का पता लगाना है। आप मेरी सहायता कीजिए। किसी भी तरह से बस मुझे बताइए कि ये विचित्र नगरी है कहाँ। रोहन की बात सुनकर साधु पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, इस जंगल के अंदर एक मायावी जंगल है
कहते हैं कि उस जंगल में मायावी प्राणी रहते हैं जो इंसानों की आवाज में बात करते हैं। उस जंगल में साधु का वास है। अगर कोई उस नगरी का पता बता सकता है तो वो केवल वही साधु महाराज बता सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उस मायावी जंगल में आज तक कोई भी गया है तो वो जीवित बचकर वापस नहीं आया। हाँ, अब बात मेरे आत्मसम्मान की है साधु महाराज। मैं अपने आत्मसम्मान के लिए कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हूं। अगर मुझे पीली नगरी का पता उस मायावी जंगल में पता लगता है तो ठीक है, मैं अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी, अब मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर रोहन अपने घोड़े पर बैठकर मायावी जंगल की ओर चल दिया। रोहन शाम तक अपना घोड़ा दौड़ाता रहा। जब उसका घोड़ा थककर चूर हो गया, रोहन ने अपना घोड़ा एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तभी उसकी नजर एक सुंदर हथनी पर पड़ी। रोहन ने देखा एक लंबा सांप हथनी को डसने के लिए बैठा हुआ था। रोहन को न जाने क्यों उस हथनी को देखकर बड़ा ही तरस आ गया। रोहन ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। रोहन सांप के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी वो सांप रोहन की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोला, तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुम मुझे मारोगे तो खुद जीवित नहीं बचोगे। सांप के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर रोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। हैं? तुम तो सांप हो और सांप इंसानों की आवाज में तो बात नहीं कर सकते। ये क्या चक्कर है? तुम मायावी जंगल के अंदर हो, समझ गए? रोहन अपने मन में बोला। ओ, समझ गया। इसका मतलब साधु महाराज ने सही कहा था। इतना बोलकर रोहन ने सांप से बोला, देखो, इस हथनी को छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ूं तो केवल एक शर्त पर ही छोड़ सकता हूं। शर्त? कैसी शर्त? इसके बदले में मैं तुम्हें डसूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। सांप की बात सुनकर रोहन गहरी सोच में डूबते हुए बोला, माँ कहती है, मनुष्य का जीवन अगर किसी प्राणी या किसी मनुष्य के काम आ जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक, मुझे मंजूर है। रोहन ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वो सांप एक साधु में परिवर्तित हो गया। ये देखकर रोहन आश्चर्यचकित हो गया। साधु रोहन की ओर देखकर बोला, न जाने कितने मनुष्य यहाँ पर आए और इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाए और मौत की गोद में समा गए। तुम पहले मनुष्य हो, हाँ, जो इस परीक्षा में पास हुए हो। बोलो युवक, यहाँ पर क्यों आए हो? रोहन साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, मुझे उस विचित्र पीली नगरी का पता जानना है। साधु रहस्यमयी अंदाज में रोहन की ओर देखते हुए बोला, ये मायावी जंगल है। तुम इस जंगल के अंदर जाओ, तुम अपनी सही जगह पर पहुंच जाओगे। परंतु एक बात याद रखना, अपने कदम बहुत संभाल के रखना। यहाँ की जमीन कब नदी बन जाए और कब नदी जमीन बन जाए, कुछ भी पता नहीं होता। पर हाँ, तुम्हें यहाँ से अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। तुम्हारा घोड़ा इससे आगे नहीं जा पाएगा। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तथास्तु। रोहन साधु का आशीर्वाद लेकर पैदल ही यात्रा की ओर चल पड़ा। रोहन जंगल में चल ही रहा था कि अचानक वो डूबने लगा।
रोहन बुरी तरह घबराते हुए अपने आप से बोला, हाँ हाँ, अरे अरे ये क्या कहोगे? ये क्या हो रहा है? मैं कैसे डूब सकता हूँ? हाँ, ये क्या हो रहा है? रोहन ने अपनी नजर जैसे ही जमीन पर दौड़ाई तो उसने देखा कि वो एक नदी के ऊपर था। रोहन उस नदी से बाहर निकलने के लिए अपने पैर हिलाने लगा, मगर नदी का पानी रोहन को पूरी शक्ति से नीचे की ओर खींच ले जा रहा था। रोहन नदी के अंदर बेहोश हो गया। अगले ही पल रोहन की आंख खुली तो अपने आप को एक बहुत ही सुंदर राज्य में पाया, जहाँ पर 2 सैनिक खड़े थे, जिनके शरीर इंसानों के थे पर चेहरा शेर का था। उनमें से एक सैनिक रोहन की ओर देखकर बोला, तुम तो कोई मनुष्य हो, तुम हमारी विचित्र पीली नगरी में कैसे आ गए? चलो, तुम हमारे साथ महाराज के पास चलो, चलो। वो दोनों सैनिक रोहन को पकड़कर एक महल के अंदर ले गए। महल के अंदर एक मनुष्य जैसा दिखने वाला राजा खड़ा हुआ था, जो रोहन को देखकर चौंकते हुए बोला, तुम तो एक मनुष्य हो, तुम विचित्र पीली नगरी में कैसे आ गए? रोहन सारी घटना बताते हुए बोला, हाँ, मुझे केवल इतना याद है कि मैं नदी में बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरी आंख यहाँ खुली है। हाँ। रोहन की बात सुनकर राजा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम जिस नदी में डूबे थे, उस नदी में हमारी जादुई पीली दुनिया का द्वार है। हैं? आपकी जादुई दुनिया का द्वार? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम जिस नदी की बात कर रहे हो वो पृथ्वी लोक में बहती है, परंतु इस समय तुम विचित्र पीली नगरी में हो, जो कि तुम्हारे पृथ्वी पर नहीं है। ये एक अलग लोक है। इसके बारे में केवल कुछ साधु ही जानते हैं। हम तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहे थे मनुष्य। तुम ही हो जो हमारी पुत्री को श्राप से आजादी दिला सकते हो। हमें अपनी पुत्री को देखे हुए वर्षों बीत चुके हैं। ये सुनकर रोहन चौंक पड़ा। तभी रोहन की नजर महल में बनी हुई एक मूर्ति पर पड़ी। रोहन उस मूर्ति को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, ये मूर्ति तो चंद्रिका की है। इतना बोलकर रोहन उस मूर्ति की ओर बढ़ गया। रोहन ने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ, अचानक वो बेहोश हो गया। अगले ही पल उसकी आंखें राजा वीरेंद्र के महल के बाहर खुली। ये देखकर रोहन आश्चर्यचकित रह गया। क्या मैं सपना देख रहा था? अरे, वो सपना था या वास्तविक था? हाँ? नहीं, वो हकीकत था। मैंने जैसे ही उस मूर्ति को हाथ लगाया, मैं बेहोश हो गया। रोहन तुरंत महल की ओर दौड़ा और एक सैनिक से बोला, सुनो, राजा वीरेंद्र से कहो कि मैंने विचित्र पीली नगरी को देखा है। जाओ। कुछ देर बाद रोहन राजा वीरेंद्र और राजकुमारी चंद्रिका के सामने खड़ा हुआ था। ओहो, तो तुम वही हो जिसे हमने धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया था। फिर से यहाँ आ गए क्या? इस बार हम तुम्हें कारावास में डाल देंगे। लगता है तुम फिर झूठ बोलकर मुझसे विवाह करने के विचार से आए हो। नहीं राजकुमारी, पहली बार मैंने सच में झूठ बोला था, परंतु इस बार मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैंने विचित्र पीली नगरी को देखा है, यहाँ तक कि मैं वहाँ से होकर आया हूँ। तो फिर बताओ, वो कैसी दिखती है? राजकुमारी चंद्रिका, विचित्र पीली नगरी का राजा बिल्कुल इंसानों की तरह है, परंतु वहां के वासी आधे जानवर और आधे मनुष्यों की तरह हैं। ये सुनकर राजकुमारी चंद्रिका बुरी तरह से चौंक पड़ी और अपने पिता की ओर देखकर बोली, पिताजी, जिस सच को आपने वर्षों से मुझसे छिपाया, मैं उस सच को जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ।
परंतु आप ये नहीं जानते कि मैं विष्णुगढ़ की राजकुमारी नहीं बल्कि विचित्र पीली नगरी की राजकुमारी हूँ। पिताजी, ये बिल्कुल सही कह रहा है। समय आ गया है पिताजी मेरा विचित्र नगरी जाने का। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? राजकुमारी चंद्रिका ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ एक साधु प्रकट हो गया, और ये साधु वही था जिसने राजा वीरेंद्र को राजकुमारी चंद्रिका को भेंट किया था। साधु को देखकर राजा बुरी तरह से चौंक पड़ा। साधु रहस्यमयी अंदाज में राजा वीरेंद्र से बोला, तुम्हारी पुत्री सही कह रही है राजन। मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहा साधु महाराज। जहां तक जानता हूँ, राजकुमारी चंद्रिका कुछ महीनों की थी जब आपने इसे मुझे सौंपा था। मैंने इसकी परवरिश की, ये मेरे सामने बड़ी हुई। फिर ये विचित्र पीली नगरी की राजकुमारी कैसे हो सकती है? ये कैसे हो गया? विचित्र पीली नगरी एक बहुत ही सुंदर नगरी है। बहुत ज्ञानी साधु वहां तपस्या करने के लिए जाते हैं। विचित्र पीली नगरी पृथ्वी लोक से अलग दूसरे जादुई लोक में है। वर्षों पहले मैं विचित्र पीली नगरी में तपस्या कर रहा था कि तभी पीली नगरी की राजकुमारी ने मेरी तपस्या भंग कर दी। मुझे बहुत बुरी तरह से क्रोध आ गया। मैंने उसे श्राप दे दिया। बस श्राप के लगते ही राजकुमारी चंद्रिका मूर्ति में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजकुमारी के पिता फूट फूट कर रोने लगे। हाँ, मुझे आखिरकार उन पर दया आ गई। तब मैंने उनसे कहा कि उसकी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका मनुष्य के रूप में पृथ्वी में गरीब परिवार के यहाँ जन्म लेगी। दुर्भाग्यवश जब राजकुमारी 1 वर्ष की हुई तो इसे जन्म देने वाली स्वर्ग सिधार गई, तो मैंने इसे तुम्हें भेंट में दे दिया। जब राजकुमारी चंद्रिका 20 वर्ष की हुई तब उसे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई। राजकुमारी चंद्रिका पीली नगरी की राजकुमारी है। ये उसका दूसरा जन्म है और ये तभी अपने माता पिता से जाकर मिल सकती है जब कोई ऐसा मनुष्य जिसने अपनी आंखों से विचित्र पीली नगरी को देखा हो वो चंद्रिका से विवाह करेगा। तो बस ऐसा करते ही चंद्रिका में पीली नगरी की जादुई शक्तियां आ जाएंगी और वो आसानी से अपने लोक वापस जा सकती है। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गए। फिर राजा वीरेंद्र ने राजकुमारी चंद्रिका का विवाह धूमधाम से रोहन के साथ संपन्न कर दिया और रोते हुए अपनी पुत्री चंद्रिका की ओर देखकर बोला, राजकुमारी तुम्हें तुम्हारे पुराने जन्म की बातें याद आ गई है। राजकुमारी, अब तुम यहाँ से चली जाओगी। नहीं पिताजी, मैं केवल कुछ दिनों के लिए विचित्र पीली नगरी माता पिता से मिलने के लिए जाऊंगी। वो काफी वर्षों से मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद मैं पृथ्वी लोक में ही अपने पति रोहन के साथ रहूंगी। इतना बोलकर राजकुमारी वहाँ से गायब हो गई और कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर वापस आ गई और अपने पति रोहन के साथ खुशी खुशी रहने लगी।